आज हमारे बीच संदीप वागले सर हैं। ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ संदीप वागले एडवाइजरी सर्विसेज। बहुत मैसिव एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे टेन्योर का एक्सपीरियंस है संदीप सर के पास ट्रेनिंग, टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेनिंग से संबंधित। ही लव्स टू ट्रेन पीपल, उन्हें लोगों को सिखाना बहुत पसंद है, एक उनकी ये हॉबी है। तो अगर कोई अपनी हॉबी को, अपने पैशन को, अपनी हॉबी को ही आगे बढ़ाता है तो उसमें रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है संदीप सर। तो संदीप सर आज हमें यहाँ पर अपनी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ चीज़ें प्रेजेंट करेंगे। और जैसा कि संदीप सर ने हम लोगों को कल इवनिंग में जो उन्होंने हमें एक शॉर्ट वीडियो दिया था उसमें प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसी 2 स्ट्रैटेजीज वो हमसे डिस्कस करेंगे जो हमारे पैसे बनाने के तरीके को, हमारी सोच को, हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। सो वो समय आ चुका है। वी हैव संदीप सर विद अस। संदीप सर, आई वेलकम यू ऑन द स्टेज। डिस्क्लेमर से चालू करता हूं, आप जस्ट पढ़िए। ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, एज पर सेबी रिक्वायरमेंट, और कोई पास परफॉर्मेंस कोई गारंटी होती नहीं है और कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता है रिटर्न्स, वो गलत होगा। और जो भी मैं स्टॉक्स की बात करूंगा वो मेरे टीम के मेंबर्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या स्टॉक मार्केट में रिस्क है? थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा आंसर मैं मेरे प्रेजेंटेशन के एंड में दूंगा, तब तक होल्ड करिए, देखते हैं अगर मैच होता है या नहीं। एक बात है, स्टॉक मार्केट्स हमेशा सारे अदर सोर्सेस को आउट परफॉर्म करते हैं, किया है इन पास्ट। ये शायद पिछले 15 से 20 साल का रिकॉर्ड है, डेटा है, तो मैं इसको झुटला नहीं सकते। फिक्स डिपॉजिट 7-8% CAGR, लिक्विडिटी काफ़ी हाई, रिस्क काफ़ी लो। अब देख लीजिए, इक्विटी जो लिखा है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड है। इंडिविजुअल अगर सेपरेट इक्विटी करेंगे तो रिटर्न्स उससे भी हायर हो सकते हैं। तो उसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स आउट परफॉर्मिंग है और रहेंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। अभी 3 चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूं जो आपको लॉन्ग टर्म एज अ इन्वेस्टर सक्सेस देगा, एज अ ट्रेडर भी एज अ सक्सेस देगा, बट मेरा फोकस आज इन्वेस्टमेंट पे है। 3M है, मोमेंटम इंडिकेटर्स। मोमेंटम अगर आपको पकड़ना है तो ये 3 चीजों पे ध्यान रखिए। और अगर मोमेंटम एक हवा के झोंके जैसा है, कोई कह नहीं सकता कब आएगा, लेकिन जब आता है बहुत मजा आता है। आता नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है काफी टाइम तक। इसके साथ अगर आप मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स जोड़ो तो अलग लेवल का मजा आ जाएगा। और उसके साथ माइंड मैनेजमेंट, और ये ज्यादा ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश जी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इसको सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। तो एज अ ट्रेडर अगर आप काम कर रहे हो तो इस पे आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस एज एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर्स, मैं रिपीट करता हूं, मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स और माइंड मैनेजमेंट। अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो मार्केट में रिटर्न्स बहुत जल्दी आएंगे। और मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसका लॉजिक और बेसिस भी शेयर करूंगा। और ऐसे भाषा में कोशिश करूंगा शेयर करूं कि एक लेमैन को भी समझ आए। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है। हाँ, एक्सपीरियंस से रिटर्न्स बेटर होते जाते हैं। थोड़ा एफर्ट लेंगे तो पहुंच पाएंगे वहां पर सूनर देन लेटर। मेरी लगभग 1996 से टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी की शुरुआत हुई। ये शेयर करना मैं इसके लिए ज़रूरी समझता हूँ। मेरा एक्चुअली स्टॉक मार्केट में एंट्री 1990 से हुई। मेरी शादी 1991 में हुई।
और मेरे पहले 5 साल 1996 तक मेरे कैपिटल 2 बार वाइप आउट हो चुका था। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1996 में मैंने टेक्निकल चालू किया और उसने जो मेरा लाइफ चेंज किया। तो 96 से अब तक लगभग 27 साल के आसपास की जर्नी है। थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये जो मैं टूल्स अभी शेयर करने वाला हूँ अगले आधे घंटे में, आप उसकी कोशिश करें। आप लक्ष्मी श्री के मैनेजमेंट से अगर आपको कुछ हेल्प लगे तो मैं अवेलेबल हूँ, वी कैन वर्क दैट आउट। और अगर उसका आपको फायदा हो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है विथ अ 50 to 60% सक्सेस रेट। नॉलेज अगर आपके पास है तो आपके पास पावर है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस पिछले 27 साल का आपके साथ शेयर करूं। ये जो 2 स्ट्रैटेजीज जिसने मेरा लाइफ चेंज हुआ, ये मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली स्ट्रैटेजी है जिसको मैं कहता हूं PVR ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। PVR का मतलब है, फुल फॉर्म है, P stands for price, V stands for volume and R stands for RSI। RSI आपने सुना होगा, आई एम श्योर 80-90% लोगों ने तो सुना ही होगा। एक सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या टूल है। कोई भी ये चार्टमेयर में सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली अवेलेबल है। और वो कैसे यूज करना, मैं हमेशा मानता हूं कि टूल्स आप कौन से चूज करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप कैसे यूज करते हो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, उससे फर्क पड़ता है। दूसरी है लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन स्ट्रेटेजी। संदीप टंडन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया और मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। एंट्री आपको सभी देते हैं, एग्जिट बहुत ज़्यादा लोग देते नहीं है क्योंकि सब लॉन्ग ओनली होते हैं। लॉन्ग टर्म एक ही सर्टेनिटी है, मार्केट हो या, मेरे अच्छे दोस्त हैं अनिल सिंघवी जी, वो हमेशा कहते रहते मार्केट हो या हम हो, सबको फाइनली ऊपर ही जाना है। तो टेंशन मत लो, पहले मार्केट को ऊपर जाने दो, हम बाद में सोचेंगे। ये जो पीवीआर स्ट्रेटेजी के मैं एग्जांपल्स देता हूं, 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी है। पहले फोकस करिए प्राइस पे, चार्ट्स के साथ दिखाऊंगा। दूसरा फोकस होगा वॉल्यूम्स और तीसरा फोकस होगा RSI। और ये कैसे यूज करना है इसको ध्यान से देखिए और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही यूज करना है। अगर वो नहीं है और डिफरेंस आ रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। प्राइस, वॉल्यूम और RSI, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कितना लीथल हो सकता है मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहली कंडीशन, प्राइस हैज टू ब्रेक मल्टीपल टॉप्स, आइडियली 3। बहुत कम केसेस में मैं 2 लेता हूं, बट 3 होंगे तो सेफेस्ट है, 4 होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जो ब्रेकआउट जिसको हम बोलेंगे, वो ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स लगभग डबल होने चाहिए पिछले 30 कैंडल के एवरेज से। RSI जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। अभी RSI ऐसा है जो अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नीचे में आपको पकड़ना है स्टॉक तो 30 के आसपास लीजिए। मैं बोलता हूं 30, मेरे को जब तक RSI 50 के ऊपर नहीं होता है मैं वो स्टॉक में एंट्री नहीं करता हूं। अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेना है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 1 से 3 साल मिनिमम, तो RSI मंथली चार्ट्स में 50 के ऊपर होना जरूरी है। और ये तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए, मतलब एक ही या 2 कैंडल के डिफरेंस में। ऐसा नहीं हो कि एक आज हुआ अगले 4 कैंडल बाद हुआ, वो नहीं चलेगा। अभी मैं ये पीवीआर की जो टेक्निक है उसके केस स्टडीज, और ये सारे केस स्टडीज हमने ये एक्चुअल स्पॉट किए हैं और आप इसका मैजिक देखिए और आप जाकर बैक टेस्ट करिए, सारे चार्ट्स में अवेलेबल है। इसका स्ट्राइक रेट 50% प्लस आपको मिलेगा और 50% प्लस बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्राइक है। सन फार्मा अप्रैल 2020
444 में इसने ब्रेकआउट दिया, ये पोस्ट कोविड। अभी इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन वॉल्यूम, पीवी आप देखिए दोनों एक ही कैंडल में हुए, और नीचे में सबसे जो आरएसआई वाली लाइन है वो एग्जैक्टली 51 है। तो एक फ्रेश मूव की शुरुआत है। सन फार्मा, मैं पहले तो डिस्क्लोजर ये दे दूं, ये मेरे पोर्टफोलियो में तभी से अब तक है, उस थोड़े बाद इनफैक्ट मैं हमेशा ऊपर में लेना पसंद करता हूं, और अभी भी मैंने बिल्कुल 1% भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अभी भी है। ऑफ कोर्स अभी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़े लेट हो गए। बालाजी अमाइंस एक स्टॉक है, जब मेरे रडार पर आया मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, ना टेक्निकल ना फंडामेंटल ना डेरिवेटिव्स, कोशिश की ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन चार्ट पैटर्न इतना ज्यादा क्लियर था। प्राइस वॉल्यूम पीवीआर जून 2020 में 470, कितने 15 महीनों में 470 वाला स्टॉक 5200 300। कैन यू बिलीव दिस? ये टेक्निक के लिए ये है, और उसमें ट्रेजेडी ये हुई कि हमारी एंट्री तो ठीक थी, लेकिन हमारी एग्जिट 2500 के आसपास हो गई। तो सही होने के बाद भी इतना मार पड़ता है। आई एग्री, एब्सोल्यूट टॉप कोई नहीं पकड़ सकता है, बट आप अगर आधे या 60% भी मूव पकड़ पाओ, मार्केट आपको जिंदगी भर इतना कुछ देके जाएगा कि आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जुलाई 2020 दीपक फर्टिलाइजर लगभग सारे मार्केट ही टर्न अराउंड हुआ था। 146 की पीवीआर एंट्री है, प्राइस वॉल्यूम आरएसआई, और 146 से ये स्टॉक कितना लगभग 6-7-8 गुना। अभी ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ मिड कैप में ज्यादा चलता है, फ्रंट लाइन में रिलायंस ये जो ब्रेकआउट दिया है 570 पे 2017 में, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं, ये कुछ 12-13 साल का कंसोलिडेशन था, अराउंड 550 और सो, और 500 के बाद रिलायंस कितना 3000 गया है, 6 गुना गया है अगले 2 या 3 साल में। पीवीआर एक चीज है, अगर स्टॉक फ्रंट लाइन है तो 5 गुना 10 गुना नहीं होगा, 2 गुना 3 गुना हो सकता है। अगर मिड कैप है, अनडिस्कवर्ड स्टॉक है, तो वो जाएगा भी वैसे। बजाज फिनसर्व 2020 नवंबर 640 से लगभग आई थिंक 3 या 4 गुना अगले 12 महीने में गया है। ये एकदम रिसेंट है, अक्टूबर 22 में, 5-6 महीने में ये स्टॉक ऑलरेडी 50% ऊपर है। आई थिंक एंट्री 1400 के आसपास थी, अभी कुछ 1800 के आसपास है, 2100 जाके अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये अभी भी लिया जा सकता है, ये 3000 तक जाना चाहिए अगले 1 साल में। यही टेक्निक, अभी यहां पे कितने ट्रेडर्स है, हाथ ऊपर करिए। इसमें से एफएनओ में कितने ट्रेड करते हैं? अभी सेबी का एक रिपोर्ट आया था या आया है कुछ 1-1.5 महीने पहले कि 95% लोग ट्रेडर्स एफएनओ में लॉस करते हैं। सही है? सही है ना? मेरी सेबी से एक दरख्वास्त है, ये जो आप केवाईसी वगैरह भरवाते हैं उसमें एक चीज और डालिए, कम से कम शादी होनी चाहिए 1 साल तक, तो ही एफएनओ में अलाउ करिए। कारण आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अभी ये 3 मार्च को 23 में पीएफसी लगभग आई थिंक 6200 का एक लॉट है, 153 में एंट्री है, और 2 दिन में मैं इंट्राडे की ज्यादा मैं भी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि इंट्राडे इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, और इंट्राडे आई एग्री विद सेबी इन टोटलिटी इज द बेस्ट वे इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड। और अब सडनली T20 खेलने जाओगे, इतना इजी नहीं है। आप पहले टेस्ट मैच क्रिकेट सीखिए, टेस्ट मैच खेलिए, फिर वनडे में जाइए और फिर T20 में जाइए। लेकिन इसकी पावर बताता हूं,
2 दिन में 153 से 170 मतलब 6,200 लगभग 90,000 एक लॉट पे। और जब से पीवीआर हुआ है 153 से, सॉरी, प्राइस 1 रुपए से भी नीचे गई नहीं है। HDFC लाइफ, आई थिंक ये बजट का दिन था, मल्टीपल बॉटम्स इसने ब्रेक किए, जो ऊपर में जाता है उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आता है। इसमें भी लगभग कुछ घंटों में एक लॉट पे लाख से 1.25 लाख रुपए ट्रेडर्स का बना है। और अगर आप ट्रेडर हो, एक स्ट्रांग एडवाइस है, आपको दोनों तरफ खेलने को आना चाहिए। आप सिर्फ लॉन्ग ओनली करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। मदरसन मार्च में 15 मार्च, इनफैक्ट मैं संदीप जी से चेक करना चाहूंगा अगर उनके डेटा में, आपके डेटा में स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं कि इट इज, तो हम कभी बाद में इस पे ये चर्चा करेंगे। ये हमारे पैटर्न पे एक दिन पहले आया, नेक्स्ट दिन आई थिंक 8% गैप डाउन हुआ था। आई थिंक गैप डाउन एक लॉट पे कुछ 75,000 बने थे और चार्ट पैटर्न एकदम क्लियर है। टेक्निक वही है, टेक्निक अलग नहीं है, आपको यूज करने को आना चाहिए। सोच आप अपने आप को, ये टेक्निक एक बार समझेंगे तो सिर्फ इसी पे काम करिए, आप 10 चीजें मत करिए। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है, ये इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन ये कंप्लीट सिस्टम है। ये स्ट्रेटेजी आपको एंट्री बताएगी, स्टॉक आइडेंटिफाई करेगी, एंट्री बताएगी। उसमें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, मिनिमम 3 साल का पीरियड होना चाहिए, शायद ज्यादा भी हो सकता है, 1 से 3 साल उसमें आपको रखेगी। अगर गलत हो तो निकालेगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं हो कि आपने 150, 200, 300 में स्टॉक लिया है और 10 रुपया है, जैसे कि जेट एयरवेज, जैसे कि येस बैंक। कभी भी ट्रैप आप नहीं होंगे इसको फॉलो करके। तो ये स्ट्रेटेजी कैसी फॉलो करनी है? आपके पास अगर ये टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं काफी टाइम से कनेक्ट हुआ, स्कूल फ्रेंड्स थे, तो टीवी पे आता हूं तो पूछते हैं संदीप क्या लेना है, तो मैं 1-2 दोस्तों से काफी कनेक्ट हुआ, एक 3-4 साल पुरानी स्टोरी है। तो हर हफ्ते मेरे को पूछते थे मेरे को एक स्टॉक दे, तो मैंने कुछ 4-5 स्टॉक दिए और पूछता था मैं क्यों चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू है। फाइनली 5 स्टॉक के बाद 6ठा स्टॉक जब पूछा 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, तो मैंने बोला भैया आपका तो लॉन्ग टर्म व्यू था, तो लॉन्ग टर्म व्यू मेरे हिसाब से कम 1 साल का होना चाहिए, तो आपने क्या 5 स्टॉक लिए हैं? नहीं नहीं, वो तो कभी का बुक किया। तो मैंने बोला फिर आपका लॉन्ग टर्म व्यू का क्या मतलब है? हाँ, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू कुछ मिनटों का होता है, लॉन्ग टर्म व्यू कुछ हफ्तों का होता है। ये सोच से दूर रहिए। टेस्ट मैच की तरह खेलिए, T20 की तरह खेलिए और वनडे की तरह खेलिए। ऐसा तब बजवाइए जब आपके पोर्टफोलियो में ऐसे वाले रिटर्न आ जाए। लेकिन मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। ट्रेडिंग में मजा बहुत आता है, मजा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में पैसा पहले आना चाहिए, मजा आए नहीं आए। एक्चुअली मैं ये बोलता हूं, पैसा कमाना में एक्साइटमेंट जितनी दूर उतना अच्छा। मोनोटोनस होगा चलेगा, पैसा आएगा, हमको एक्साइटमेंट के अलग अलग एवेन्यूज मिलेंगे। उसके लिए आप मुझे बुलाइए, हम लोग एक अलग सेशन कर देंगे, डोंट वरी। अभी ये जो कंप्लीट सिस्टम है इसको ध्यान से समझिए, मैं 2 मिनट लूंगा। सिर्फ आरएसआई को ट्रैक करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये मंथली चार्ट के आरएसआई को 20 और 30 में कुछ एनालिस्ट बोलते हैं अभी एंटर करो। उसमें रिस्क क्या है? वो स्टॉक काफी टाइम तक 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल साइडवेज पड़ा रह सकता है। आपको एंट्री तब करनी है जब मंथली आरएसआई 50 के ऊपर क्लोज होता है। अगर ये फॉलो करेंगे
तो आप कभी भी निगेटिव नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्टिव में आपका पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये 50 से 65, 50 टू 65, 50 टू 70 ये स्ट्रेंथ एरिया है, इसमें बाय करिए। एग्जिट 85 में अगर आता है आरएसआई, सूनर देन लेटर एक करेक्शन आने वाला है। 85 और 90 मंथली चार्ट में आपको 3 महीने का टाइम जरूर मिलेगा और आपको टॉप नहीं पकड़ना है। 85 जैसे ही आरएसआई आता है आप निकलना चालू करिए। सारे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करिए अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस हो जाए। नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब है प्राइस में हायर टॉप बन रहा है और आरएसआई लोअर टॉप बन रहा है, इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। आरएसआई जब नीचे से 50 से ऊपर चला जाए, अभी एक स्टॉक मेरे रडार पर आ रहा है जो टाटा मोटर्स है, जो हमारे सिस्टम में 250 के अंदर आई थिंक लगभग एक 6-8 महीने पहले एंट्री दिया है। पीवीआर टेक्निक से ऑलरेडी वो 450 जाके अभी कुछ 420 425 के आसपास है। मैं ये नहीं कहता कि ये वन वे चलेगा, ये 400 450 में टाइम स्पेंड करेगा, बहुत जल्दी 450 भी क्रॉस नहीं करेगा, 380 भी ऑन द डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा। तो आप एसआईपी कर सकते हैं, हर मंथ आपको डालना है और कम से कम 1 से 3 साल का व्यू लेंगे तो आपका एवरेज भी बन सकता है। मेरे हिसाब से 3 साल का व्यू अगर आपके है, 3-4 साल का, तो ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। ये 1000 प्लस 1200 वाला कैंडिडेट है। जब तक आरएसआई 50 के नीचे क्लोज नहीं होता, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कैंडल की लो, मंथली लो जब तक टूटता नहीं है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, आपको ये स्टॉक में बने रहना है। तो अगर जब तक आप ट्रेंड के साथ है, आपको स्टॉक छोड़ना नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के टोटल ऑपोजिट है। इन्वेस्टमेंट में जितने आप बने रहे उतना पैसा बनेगा, ट्रेडिंग में जितने कम टाइम तक बने रहेंगे प्रॉफिट उतना आएगा। बहुत ज्यादा होल्ड करेंगे प्रॉफिट निकल जा सकता है। आरएसआई 85 के आसपास आता है, 85 और 90, 10 में से 6 या 7 बार टॉप बना के प्राइस वापस वहां से 20, 25, 30% करेक्ट होती है। मे बी 3 बार वहां से भी ऊपर जाती है, उसको छोड़ दीजिए। मैंने ऑलरेडी कहा नेगेटिव डाइवर्जेंस अगर होता है, मतलब प्राइस ने 3 टॉप बनाए और आरएसआई साथ नहीं दे रहा है, आरएसआई लोअर टॉप बना रहा है, तो थर्ड टाइम पूरा का पूरा वो स्टॉक पोर्टफोलियो पूरा खाली कर दीजिए। उसके बाद जो फॉल आएगा बहुत फास्ट आएगा और सारे मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द केसेस में नेगेटिव डाइवर्जेंस हुआ है जिधर बड़ा फॉल हुआ है। कोई भी कारण 50 के नीचे आरएसआई मंथली बेसिस पे बंद हो जाता है और वो उसका लो वीकली बेसिस पे टूटता है, वो स्टॉक में आपको मंडे मॉर्निंग बिना सोचे, बिना जो भी प्राइस है उसमें लॉक स्टॉक एंड बैरल एग्जिट करना है। ये आदत डाल दीजिए। आपके ट्रेड्स गलत जाएंगे, नुकसान होगा, बट आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। आप मार्केट्स को ऑलवेज आउट परफॉर्म करेंगे। एक 4-5 केस स्टडीज है इसी से जुड़े हुए, जो मेरे पिछले 20 साल, आई थिंक मैंने एमआरएफ, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिक्स है, ये 2009 की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत देखिए, 3830 में जो स्पॉट किया था 2009 में, आज कितने साल हो गए, 12 साल में कितना हुआ, 82,000। मतलब 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, ये ऐसी वाली जो वेल्थ है, ऐसे आपको 1 या 2 साइकिल मिले और 1 या 2 स्टॉक मिले, आपका लाइफ बदल सकता है। आई थिंक दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए हर बार आरएसआई 85 और 90 के बीच जाके वहां से, अभी विप्रो में देखिए आरएसआई 730 का टॉप बनाया, 276 में एंट्री है,
आई थिंक टाइम फ्रेम इज सम 1.5 years, और पूरा वापस वो आ गया। तो प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी है, कुछ मूव छूटेंगे, डजेंट मैटर। आइशर मोटर्स 10 रुपए के आसपास की है, ये 10 रुपए का 30,000, मतलब आप गिनिए कितना टाइम गया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे क्लाइंट्स के पास तभी लिया, कुछ लोगों ने पहले बुक किया, कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन 10 में से एक आध दो होंगे जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। उन्होंने रियल लॉन्ग टर्म एक प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल 2280 में आया है आरएसआई के सिस्टम के हिसाब से। इसका स्ट्राइक रेट, या मेरे जो भी सिस्टम में एडवाइस कर रहा हूं, इसका स्ट्राइक रेट 50% है। इसका मतलब 10 अगर कॉल आएंगे, 5 सक्सेसफुल होंगे, 10 में से 8 सक्सेसफुल, इतना स्ट्राइक रेट नहीं। लेकिन अगर आपकी मनी मैनेजमेंट की सिस्टम सही है तो आप इसमें पैसा खो नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, अभी ये कॉल गलत गए, रैलीज में हमारी एंट्री हुई थी 220, हमारा एग्जिट हुआ था 180। एक मोटा मोटी रूल पकड़ के चलिए, मेरे को अगर मैं गलत गया मुझे 20% के ऊपर नहीं खोना है। अगर मैं सही गया तो मुझे 100, 200, 300 भी मिलेंगे। होल्ड करिए, जब सही हो होल्ड करिए, गलत हो मेंटल स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस सिर्फ मेंटल मत रखिए, एग्जीक्यूट करिए। वीकली क्लोजिंग पे भले वो 20 का 25% लॉस हो चलेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये 50%, 70% भी लॉस हो सकता है। आपने यस बैंक देखा या जेट एयरवेज देखा, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। भेल एक गलत गया था, पैटर्न्स फेल होते हैं। एक साल में लगभग 48 की एंट्री है, 42 का एग्जिट है, 15% का लॉस है। मैंने टाटा मोटर्स ऑलरेडी डिस्कस किया। पीवीआर, इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, मैंने कोशिश की है आपको ड्रॉ करने की, दिखाने की। और इसमें जब 550 के ऊपर का ब्रेकआउट आएगा, शायद अभी अगले 6-8 महीने, एक साल कुछ नहीं होगा, ये 350, 430 के रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। जैसे ही 550 के पार निकलेगा, ये 1100, 1200, 6-8 महीने, एक साल में हो सकता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन का मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। अगेन पीवीआर ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है दिसंबर 20 में, इनवर्स डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर इन द मेकिंग है। 170 के ऊपर ये स्टॉक 400 तक एक साल में जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आपको आंसर खुद के लिए ढूंढना चाहिए। क्या मुझे इन्वेस्टर बनना है, पोजिशनल ट्रेडर बनना है, या डे ट्रेडर बनना है? उसके पहले स्टॉक मार्केट को समझने के पहले अपने आप को समझिए। मेरे दोस्त ट्रेडिंग करते हैं, पैसे कमाते, ऐसे वो बोलते हैं, इसके लिए डे ट्रेडर मत बनिए। उसने 15 दिन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड किया होगा, वो आपको 15 बार सुनाया होगा, आपको लगा कि इसने 15 ट्रेड प्रॉफिटेबल किए। कोई भी ट्रेडर अपने लॉस वाले ट्रेड सामने से नहीं बोलता। आप अपने अंदर झांकिए और बताइए मुझे, आपने किसी को बोला है हाँ यार मेरा आज बहुत लॉस हुआ? किसी ने किया है? हाँ, फिर वो गुस्सा बीवी पे या घर वालों पे निकलता है। सो प्लीज अवॉइड दैट। आपको ये जानना जरूरी है, अगर आप इन्वेस्टर हो, 1 से 3 साल का व्यू होना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, यू कैन ट्रेड विद इन दैट फॉर 3 to 6 month पीरियड। डे ट्रेडर हो, 1 से 3 घंटा। देखो, पैसे सभी में कमाए जा सकते हैं, टेक्निक्स अलग अलग होंगी, बट जितना आप टाइम फ्रेम शॉर्टन करेंगे उतनी आपकी स्ट्राइक रेट खराब होगी, आपकी रिस्क बढ़ेगी। ये प्रिंसिपल ध्यान रखिए। बस और 2-3 मिनट लूंगा। मैं आपके दुखती रग पे उंगली नहीं रखना चाहता, क्योंकि हमने सबने ये गलती की है। तो कोशिश करिए इससे निकलिए, कंपल्सरी ट्रेडर मत बनिए।
इमोशनल मत बनिए ट्रेडर। संदीप जी ने बहुत अच्छा कहा, डेटा स्पीक्स, उसको रिस्पेक्ट करिए। मैंने बहुत ट्रेडर्स अपने करियर में पिछले 20-25 सालों में देखे हैं, मैंने ये स्टॉक में तोड़ा, मैं उसी से निकलवाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉसेस, मतलब जस्टिफाई कि नहीं मेरे पास टाइम है। अगेन ये मैंने जो शादी वाला जो दिया था, वो अगर आप करेंगे तो यू विल लर्न टू एक्सेप्ट डिफीट एंड फॉलो स्टॉप लॉसेस। डोंट लिसन टू एनीबडी, किसी के कहे सुने पे मत ट्रेड करिए। लॉस होता है तो वो कुछ सीख के जाता है, आप कुछ नहीं सीखते। यू हैव पेड फॉर हिज लर्निंग, तो यू ट्राई टू लर्न, डजंट मैटर, लॉसेस होंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। यू नो सचिन तेंदुलकर, अभी सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, उसके 2 रिकॉर्ड है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड रन्स एंड ऑल दैट, एंड ही आल्सो हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज। आर यू अवेयर ऑफ दैट? Does anybody speak of his heroes? They've got sidelined. आपका एक आइशर मोटर्स 3,000 का 30,000 जाएगा, ये सब डजंट मैटर। लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स इज द की। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, ध्यान रखिए। हमारी निफ्टी व्यू अगले 1 साल तक मुझे निफ्टी में कुछ नहीं दिखता है। 16,000 16,500 मेरे हिसाब से तो बॉटम बन गया है। ऊपर में भी मुझे बहुत ज्यादा बड़ी वाली मूव, हाँ यहां से 5-7% की मूव हो सकती है, 18,500 19,500 ये रेंज में अटक जाएगा। दिसंबर 27 मेरे लिए रेंज है 22,000 से 28,000, मे बी 30,000 ऑल्सो। और अगर आप 7-8 साल का पीरियड ले, दिसंबर 2030, तो मुझे 45,000 to 50,000 का निफ्टी दिखता है। और बेस ऑब्वियसली ऊपर शिफ्ट होगा 33,000 36,000, एक ताली तो बनती है। और मैं इसका आपको लॉजिक आपके साथ शेयर करता हूं, मैं ऐसे हवा में कुछ भी आया ऐसे नहीं बात कर रहा हूं। पिछले 25 सालों में 1998 से लेकर अब तक निफ्टी ने आई थिंक 5 बार सेल सिग्नल दिए, बेस्ड ऑन जो आरएसएस सिस्टम मैं फॉलो करता हूं। उसमें से सिर्फ 3 बार तो वो 10-12% से बाउंस हुआ, 2 बार लगभग 43-44% का फॉल आया, जो 2000 और 2008। दोनों बार कंसोलिडेशन के बाद इतना बाउंस बैक, 300% का बाउंस बैक, जब आरएसआई 50 और 55 और 60 के आसपास होता है, एक बाउंस होता है। अभी आरएसआई उसी के आसपास है। 2004 से 8 390% की अप मूव, 2008 से 15 7 सालों में 300, पहले 390, दूसरा 300। मेरे हिसाब से 15,183 जो 2022 का बॉटम बना है, मेरे हिसाब से वो बॉटम होल्ड होना चाहिए। उसके नीचे अगर क्लोज हुआ, समथिंग मेगा मतलब निगेटिव इवेंट होगा तो ही होगा। एटलीस्ट चार्ट्स आर टेलिंग मी दिस। 3 से 4 गुना, वहां से आप 15 से 3-3.5 गुना दोगे तो आप काउंट करिए, जो मैंने टारगेट है वो आराम से आ जाएंगे। टाइम फ्रेम मैं गलत हो सकता हूं, ये शायद पहले भी आ सकते हैं। मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज की है कि अगर आपको ऐसे वाले 2 या 3 स्टॉक मिले तो अगले 7 साल में 10x, 15x, 12x, 6x, तो हम ये जो 10%, 15%, 20% रिटर्न्स की जो भाषा करते हैं, ये आप भूल जाएंगे। आप वो जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर है, जो खुद की वेल्थ खुद बनाता है, वो कैटेगरी में आएंगे। और अगर ये हुआ, अभी 2030 तो 7 साल दूर है, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी जो आज की विजिट है और आपसे जो इंटरेक्शन है, ये सफल हो गई। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी मैं आपको वापस वही सवाल पूछता हूं जो मैंने प्रेजेंटेशन में पहले पूछा था, इज देयर हाई रिस्क इन द स्टॉक मार्केट्स? अभी जवाब दीजिए। यस,
there is high risk if you are not in the stock markets. Wishing all of you lots of success in the stock markets. A special thanks for the entire team of Lakshmi Shri, Salil ji, Deepak ji, Shivendra ji, Anshul ji, Rishabh ji, and their whole team जो उन्होंने हमारा ख्याल रखा. Thank you very much. All the very best. संदीप सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन था. मैं खड़ा होकर सुना हूं, मुझे बहुत मजा आया है. और I hope I have delivered on my promise. yes, your Thank you. promises were Thank you. 100% fulfilled. Thank और मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं Thank कि what you promised that Thank has you. been 100% delivered. Sir, we have got 2 questions for you. हमारे एक गेस्ट का एक क्वेश्चन है. For shorts, what should be the RSI range? Straight and simple question. ये जो सिस्टम मैंने शेयर की ये इन्वेस्टमेंट के लिए है. शॉर्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको एक ट्रेंड प्रोफेशनल ट्रेडर होना चाहिए जो ट्रेड करने के पहले जिसको पता है मेरा लॉस क्या है, मेरी डाउनसाइड क्या है, उसके अलग पैरामीटर्स है. सिर्फ आरएसआई पे शॉर्ट नहीं किया जा सकता. ब्रॉडली एक चीज है कि आरएसआई अगर 50 के नीचे ट्रेड करता है 1 घंटे के चार्ट में 60 मिनट में, इसका मतलब अगले 2 से 3 घंटे में वो स्टॉक नीचे रहेगा. अगर 15 मिनट आरएसआई 50 के नीचे जाता है तो अगले 3 से 4 कैंडल वो नीचे रहेगा. डेली आरएसआई 50 के नीचे जाता है तो 3 से 4 दिन वो स्टॉक वीक या साइडवेज. और उसमें बाकी बहुत सारे पैटर्न देखो, अलग अलग टूल्स है जो मैं वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे then only. हाँ, मतलब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. Just a joke, don't take it as an offense. Sir, there is one more question. What is your take on artificial intelligence role in the investment industry? You're talking of Chat GPT. Sort of. That can be considered as an example. उसको हम एक example के तौर पे consider कर सकते हैं. I will ask a counter question. Is there Yes, a sir. car without a driver? I think Tesla has that, right? Is it a hit? No, not till now. अब तक Not- तो नहीं. अब तक तो नहीं. क्या वो वाराणसी के वो टेस्ला की गाड़ी चलाई जा सकती है? सोचा नहीं जा सकता, चलाना तो दूर है. अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है. ये था जवाब. सही है. Exactly, sir. Got your answer. आपका आंसर हम समझ गए, हमको मिल गया. Thank Thank you. you so much, संदीप Thank sir. you so much. A big round of applause for संदीप सर. बहुत बढ़िया सेशन संदीप सर ने हमें प्रेजेंट किया है.